हेलो जी, राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय माता दी और सुबह की प्यार भरी राम राम जी। और आपका जी सभी का आपके ही चैनल में स्वागत है। तो जी सुबह मैं जल्दी उठ गई थी और वही है, उठने के बाद तो जी मैं पीती हूँ पहले एक गिलास गर्म पानी, उसके बाद वही है अपना रूटीन। तो बच्चों के लिए बना दिया है जी मैंने आज पास्ता, क्योंकि ये लेके आई थे, बोल दिया था मम्मी हमारे लिए पास्ता बना दो। तो जी मैंने बना दिया है और चाय भी मैंने बना के रख दी है, क्योंकि जी अब मौसम ठंडा होने लगा है तो बच्चे थोड़ी थोड़ी चाय ले लेते हैं। और पानी भी गर्म करके रख दिया है जी उनके लिए, क्योंकि वो भी नहाएंगे। तो गर्म पानी से ही सुबह सुबह नहा के जाते हैं जी, क्योंकि अब ठंडी का मौसम हो ही गया, मतलब सुबह सुबह हल्की हल्की ठंड होने लगी है। तो इसलिए मैं उनका सुबह उठते पहले पानी लगाती हूँ। तो वही है जी, बेटी तो उठ चुकी है, वो नहाएगी अभी और फिर उठाऊंगी छोटे वाले बेटे को। फटाफट बारी बारी उठ लेंगे और नहा धो के रेडी हो जाएंगे। तो आज है जी दिन शनिवार और तारीख है जी 25 अक्टूबर। तो वही है जी, बस रूटीन तो यही चलता रहा है सुबह सुबह का। आगे देखते हैं, पहले पी लेती हूँ मैं थोड़ी सी चाय, उसके बाद लगूंगी जी कुछ और काम पे। तो चलिए जी, बच्चे तो चले गए हैं स्कूल, क्योंकि उनका मैंने जल्दी से फटाफट कर दिया था, जो भी बनाना था बना के दे दिया है। और हमारे इनके पापा बच्चों को छोड़ के आ गए। तो चलिए जी, पहले मैं करती हूँ आज नीचे का झाड़ू पोछा, क्योंकि जी फिर लेट हो जाती हूँ ऊपर का करती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती रहूँगी साथ के साथ। पहले आज नीचे का ही करके आऊँगी। आज चलो बस बंद कर कि जी अभी मैं आ गई थी नीचे झाड़ू लगाते हुए, क्योंकि मैंने सीढ़ियों पे भी लगा दी थी। अब जी वही है, साफ़ सफाई का थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है। ये नीचे का काम हो गया तो उसकी वजह से, क्योंकि जी नीचे का ही एंट्रेंस है, तो वही है एंट्रेंस है, तो इसमें भी थोड़ा सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा जी, क्योंकि कभी भी कोई भी आ सकता है। तो इसीलिए पहले मैं आ गई थी। आज मैंने जी ऊपर का तो काम नहीं किया, पहले मैंने सोचा चलो आज बच्चों के जाते ही पहले मैं निपटा देती हूँ नीचे का, क्योंकि जी नीचे वाले काम में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगता है। ये देखिए काले वाला पत्थर है, तो इस पर अगर थोड़ी सी भी मिट्टी जाए तो वो बिल्कुल साफ़ क्लियर दिखती है कि हाँ यहाँ पे मिट्टी है, यहाँ पे नहीं। तो देखिए जी झाड़ू मैंने लगा दी थी, उसके बाद आ गई है पोछे की बारी। तो जी पहले तो मैंने मतलब एक बार तो बैठ के लगा दिया था, फिर मैंने सोचा चलो बैठे बैठे वही है जी, पैरों में दर्द होता है। तो मैंने यहाँ पे देखिए मैं ये ले आई थी स्टैंड वाला उठा के अपना, तो इसी से लगा दूंगी। और ये भी जी मुझे कम से कम भी 3-4 बार। तो चलिए जी, अभी आ गई हूँ मैं नीचे का काम निपटा के पूरा, मतलब वही है जी। अब नीचे भी इतनी सफाई करनी पड़ती है, 3-3 बार पोछा लगाया जब जाके फर्श साफ हुआ है, क्योंकि जी वरना तो सफ़ेद सी मिट्टी ऐसी दिखती रहे कि वही है, ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जी अभी मैं आ गई थी फ़िलहाल ऊपर। ऊपर का भी मैंने समेटा है सारा आके, क्योंकि आज पहले मैं चाय पीते ही बच्चों को भेज के स्कूल नीचे का करने चली गई थी, क्योंकि जी नीचे का भी मतलब अब ज़रूरी है, क्योंकि जब भी वही है हमारा मेन गेट वही है जी, नीचे आने जाने का भी कोई बाहर से आए तो थोड़ा ऐसा गंदा सा अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैं नीचे का पहले करके आई, क्योंकि जी ऊपर का तो करते रहो कोई बात नहीं है। तो अभी मैं फ़िलहाल आ गई थी। चादर भी मैंने आज सारी दोनों बेड की चेंज कर दी है, अंदर वाले की भी और बाहर वाले की भी। तो ये जी बस समेट दिया सारा, बर्तन भी मैंने साफ़ कर दिए है, किचन तो वैसे साफ़ कर दिया, रह गया मेरा खाली झाड़ू पोछा। उसके बाद नहाऊंगी, फिर जाना जी मुझे स्कूल भी, आज बच्चों की फ़ीस करवानी है, क्योंकि वैसे तो 20 तारीख तक का टाइम देते हैं मैम, तो आज तो 25 तारीख हो ही गई। तो क्या करें जी, बीच में त्यौहार वगैरह भी थे, तो उन पर थोड़ा खर्चा ज़्यादा ही आ गया, तो इस वजह से मैं जाने नहीं पाई। तो चलिए जी, सोचती हूँ आज चली जाऊँ। और जी 2 दिन मेरी वीडियो नहीं आई, क्योंकि कुछ तो ऐसी तबीयत सी ख़राब थी, और कुछ जी भाई दूज पे मैं वैसे ही नहीं बना पाई, क्योंकि जी ऐसे ही मन थोड़ा दुखी हो रहा था, क्योंकि मैं जा नहीं पाती, ना ही भाई आ पाते, क्योंकि जी भाई और की दोनों की है, मतलब सरकारी जॉब पे है, तो दोनों की ड्यूटी है जी। वो भी छोटे वाला भाई तो बाहर ही रहता है, तो वो भी दिवाली से मतलब 1 दिन पहले ही गया शायद, तो इस वजह से नहीं मिलता। तो मन थोड़ा दुखी था जी, क्योंकि ना ही मैं जा पाती ना ही वो आ पाते, तो इसीलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। आप लोग समझ सकते होंगे जी, जो भी जिनके भी भाई बाहर रहते हैं या बहनें बाहर रहती है, जो नहीं आ पाते, तो उनका मतलब मेरे मन की समझ ही सकते हो जी क्या बीतती है। तो वही है जी, क्या करें,
क्योंकि मैं रक्षाबंधन पे ही जा पाती हूँ। ये जी कभी 1 साल में चक्कर लगता है, कभी 8-9 महीने तो हो ही जाते हैं मुझे मायके जाए हुए। तो फिलहाल अभी क्योंकि जी मैं पहले तो मतलब क्या है कि जब शादी नहीं हुई थी तब तक तो मैं ये वाला मतलब भाई दूज पे व्रत भी रखती थी और वही रहती थी, तो कर लिया करती जी। शादी के बाद तो देखो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्या पता कोई भेजे ना भेजे, तो कुछ नहीं पता चलता जी। और अब तो फिलहाल हम दिल्ली में बैठे हैं, तो वही है, कभी हमारे इनके पापा का रूटीन नहीं बनता क्योंकि जी दुकान का काम ऐसा ही है, या फिर मतलब बच्चों की छुट्टियां नहीं होती। बच्चों की छुट्टियां हो तो हमारे इनके पापा का दुकान का काम है, और अगर इनके पापा का रेस्ट हो 1-2 दिन का तो बच्चों की नहीं हो सकती। तो वही है जी, इन दोनों के उसमें मतलब मुझे दिक्कत हो जाती है, ना मैं इनको छोड़ के जा सकती ना ही मैं लेके जा सकती, क्योंकि जी छोड़ के भी जाओ तो कौन है करने वाला, पीछे से कोई नहीं है जी। तो क्या करें जी, अब घर परिवार सब दूर हैं तो किसी को कह भी नहीं सकते। तो कोई बात नहीं जी, चलो ऐसे ही बस थोड़ा मन ऐसे दुखी था, तो मैं मतलब 2 दिन वीडियो नहीं बन पाई मुझसे, तो आज सोचा कि चलो ये भी बनाना ज़रूरी है जी, ये काम शुरू कर दिया है तो ये भी करना ज़रूरी है, तो इसीलिए जी मैंने आज की शुरू करी है। तो चलिए जी कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहा है। चलो अब मैं लगती हूँ फटाफट झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, फिर वरना मैं हो जाऊँगी लेट। तो चलिए जी नहा धो के आ गई हूँ और तैयार हो गई हूँ। तो वही है जी, काम भी मेरा सारा निपट चुका है, ये देखिए सारा कर दिया है। और ये देखिए जी कल कपड़े धोए थे, मतलब ये टब भर के रखा ही है, क्योंकि रात में इनको लेके आई थी नीचे उतार के, तो ऐसे ही रख दिए थे जी, क्योंकि रात को तो टाइम ही नहीं लगा और सुबह से भी मैं काम पे लगी हुई हूँ। तो मैं सोच रही चलो दिन में थोड़ा सा मतलब बच्चे के आने के बाद इनको निपटाती हूँ। प्रेस वाले कपड़े भी रखे हैं, वो भी करने थे। तो जी अभी जाना था मुझे स्कूल, तो हमारे इनके पापा का फ़ोन आ गया कि पहले तुम खाना बना लो, क्योंकि जी लेट हो जाती हूँ स्कूल जाने के बाद भी, कम से कम 1 घंटा लगता है। तो मैं सोच रही पहले खाना बना दूँ, उसके बाद चलती हूँ स्कूल में। तो चलिए जी रसोई में ही चलते हैं। अभी तो मैं बना रही हूँ जी रोटी, क्योंकि सब्जी रखी है कुछ और दही जमा के रखी है, देखते हैं क्या कुछ बोलेंगे। आते टाइम ले आऊँगी कुछ बूंदी वगैरह रायते वाली, तो देख लूँगी थोड़ा सा रायता ही बना दूँ। तो देखिए जी अभी चल रही फिलहाल रोटी बनाने। इस मम्मी यहाँ पर कर रही है। अभी शाम का टाइम हो गया जी, और शाम के बज चुके हैं 5:35। आजकल जी दिन छोटे होने लगे शायद, है ना। तो देखिए 5:30 बजे मतलब है अंधेरा सा होने लगा। तो यहाँ पे अभी यहाँ से दिखेगा नहीं, दिखाते हैं। क्या करूँ जी, मैं इन कपड़ों से इतनी परेशान हूँ, मतलब कितना ही निपटा के रख लूँ, फिर बार बार में ये कल परसों रात को धोए थे, कल सूखे हैं, आज इनको तय कर रही हूँ, कल फिर मशीन लगा दूंगी। हमारे इनके पापा भी पीछे पड़े रहे कि तू कपड़ों के पीछे ज़्यादा ही लगी रहे। क्या करूँ जी, अब कपड़े निकलते हैं तो धोने भी तो पड़ेंगे, वो कोई और थोड़ी ना आएगा धोने, है? तो जी अब वो ये देखती हूँ, अगर प्रेस का टाइम लगा तो करूँगी। आप लोग भी बोलोगे कि दीदी तो बोलती ही रहती है अभी प्रेस करूँगी करूँगी, करती है ही नहीं। तो क्या करूँ जी, थोड़ा सा मतलब रेस्ट भी चाहिए होता है, कई बार मूड नहीं होता करने का, तो क्या करे जी। कहीं इधर उधर के काम भी होते हैं, वो सोच रही है वही निपटा लो, पर कुछ नहीं होता। कई बार तो जी वो ये शरीर ही ऐसा हो रहा है, कई बार तो क्या होगा कि मतलब सोचते हैं चलो फटाफट निपटा लूँ, मतलब 1 दिन में ही सब कुछ काम ही कर डालूँ, और कई बार ऐसा तो कुछ मत करो। नहीं जी क्या हो रहा, आप लोग भी बताना मुझे क्या हुआ। तो जी अभी तो फिलहाल ये तय करने वाले, ये तो रख ही देती हूँ। देखिए कितने हो रहे हैं जी कपड़े, अगर थोड़ा बहुत अब भी। और आज तो जी बाजार भी है, हमारे यहाँ शनि बाजार लगता है सब्जियों का, मतलब सब्जी भी मिलती है, और जो भी कुछ मतलब बच्चों के कपड़े वगैरह हो या कुछ भी लेना हो तो वैसे तो ले ही लेते हैं जी, छोटे मोटे बाजार लगते ही रहे। तो अभी देख रही हूँ फिलहाल तो, अब शाम को भी देखूंगी क्या कुछ बनाऊंगी, फिर लेके भी आनी है। काम तो बहुत सारे है जी, क्या करूँ, वैसे ही फ्री भी नहीं बैठती मैं। वैसे बोलने में क्या जाता है कि मैं कुछ नहीं करती तो होंगी जी, आप लोग भी देखते होंगे। चलिए जी रात का टाइम हो गया है, 7 ही बज गए हैं, और अभी बनाऊंगी मैं सब्जी। और आज सब्जी में बना रही हूँ जी शिमला मिर्च। 4-5 दिन हो गए जी रखी थी, ये 3 ही लेके आई थी मैं, 1 पाव ही, तो ये बच्चों ने बनाने नहीं दी, तो मैंने मंगवाया है 1 पैकेट पनीर का, तो पनीर मंगवा लिया है। तो आज मैं बनाती हूँ जी शिमला मिर्च और पनीर की सब्जी, तो इनको भी थोड़ा सा अलग सा लगेगा, तो बना के दे देती हूँ। तो जी क्या करूँ, वैसे ही आँखों में दर्द हो रहा है बहुत,
पानी भी आना शुरू हो गया जी आंखों से। तो मैंने सोचा कि हमारे इनके पापा वैसे ही डांट लगाते कि तू चश्मा नहीं लगाती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, तो क्या करे जी, अब अपना ध्यान ही रख लेती हूँ, वरना तो वही है पूरा दिन ऐसे ही निकल जा। तो मैंने लगा लिया जी, ये भी लगा ही लिया। तो जैसे थोड़ी थोड़ी बारीक किसी चीज़ें मतलब थोड़ा सिलाई वगैरह का करो या सुई में धागा डालो तो उससे और ही ज़्यादा पानी आता है जी, तो इसकी वजह से मैंने अब लगा ली है। तो चलिए जी मैं बना लेती हूँ सब्जी, आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाऊंगी। पहले मैं इनको फ्राई कर लूँगी, मतलब शिमला मिर्च अलग से फ्राई करूँगी और फिर पनीर फ्राई करके फिर सूखी सब्जी बनाऊँगी जी। तो आपको दिखा दूँगी मैं कैसे बनाती हूँ जी। शिमला मिर्च मैंने डाल दी है यहाँ पे फ्राई होने के लिए। इनको इतना फ्राई करूँगी मतलब 5-7 मिनट के लिए कि ये हाफ कुक हो जाए, मतलब हाफ। ये देखिए होनी शुरू ही हो गई है। तो अब इनको मैं निकाल दूँगी। पनीर भी मैंने काट के रख लिया है, ये भी फ्राई कर दूँगी। प्याज भी जी मैंने मोटे स्लाइस में काट के रखा है, ये मैं ऊपर से डाल के बनाऊँगी। थोड़ा अलग तरीके से बना के देखते जी, अलग ट्राई भी करके देखना चाहिए, थोड़े बच्चों को भी मतलब अच्छा लगे। तो चलिए जी अभी मैं निकाल देती हूँ, फटाफट फिर डालूँगी पनीर। और कैसी सब्ज़ी बनाती हूँ जी मैं आपको दिखा दूँगी बना के। ये देखिए सब्जी हमारी बनके रेडी हो गई है, कुछ ऐसी बनी है सब्जी। कलर भी देखिए कितना बढ़िया आया है। आटा मैंने लगा के रख दिया है, अभी बनाऊंगी मैं फटाफट रोटियां। और उसके बाद जी जाना मुझे बाज़ार भी, क्योंकि आज बाज़ार लगेगा तो सब्जी लेके आनी है। सब्जी नहीं है घर में कुछ भी, तो चलिए जी पहले बना देती हूँ मैं फटाफट। ये खाएंगे तो ठीक है, वरना इनको बिना खिलाए लेके जाऊंगी बाजार, क्योंकि मुझे सब्जी लेके आनी है। तो मेरे से अकेले से तो वही है जी, थैला इतना भारी होगा। देखो मानते नहीं, देखो दोनों के दोनों नहीं शरारत करते रहे जी, क्या करें इनका। तो चलिए जी अभी बना लेती हूँ मैं फटाफट। आपको मेरी सब्जी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो जी बनाती हूँ। चलिए जी अभी हम आ गए हैं सब्जी लेके। बाजार गए थे, मैंने आपको पहले बता भी दिया था कि हम जा रहे हैं बाजार में, क्योंकि जी हमारे यहाँ शनिवार को भी मतलब सब्जियों का बाजार लगता है स्पेशल, और मंगलवार को भी। तो शनिवार को बड़े वाला लगता है, इसीलिए हम शनिवार से ही ले आते हैं। तो देखिए जी सब्जियाँ मैं लेके आ गई हूँ, देखो ला के मैंने रख दी है। और टाइम हो चुके हैं जी 10:30, ये देखिए आपको दिखाई देंगे। तो 10:30 का टाइम हो चुका है जी, लेट ही हो गए थे, क्योंकि 9 बजे के करीब तो हमने खाना खाया था। उसके बाद गए तो बाज़ार में भीड़ ज़्यादा रहती है जी। और इन दिनों आजकल त्योहारों की वजह से लोग बाग मतलब, चलो दिवाली तो चली गई, फिर भी आगे जैसे अब छठ पूजा आएगी, सोमवार की छठ पूजा है, तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा ही तैयारियाँ करते हैं जी लोग बाग। तो इसीलिए बाज़ार में थोड़ी भीड़ ज़्यादा थी, तो हमें भी ऐसे धीरे धीरे करके निकलना पड़ा, तो टाइम ज़्यादा ही लग गया था। तो आके मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए थे, रसोई साफ़ कर दी थी। तो जी बस काम होएगा आज का, तो कल का देखते हैं क्या कुछ रूटीन रहेगा कल का भी। तो वही है जी, बस आज के लिए जो भी था वो मैंने आप सबको दिखा दिया है। तो जी अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तो बाय बाय, जय माता दी।